Hello guys, welcome back to my channel. I'm Simran. So guys, if you're in your 30s and want to start an anti-aging routine या आप एक रेटिनॉल ढूंढ रहे हैं जो बिगनर फ्रेंडली हो, जिससे आपको कम से कम साइड इफेक्ट्स हो, पर्जिंग नहीं हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. जनरली जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप 30s में आप रेटिनॉल क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, तो दे आर लाइक, ये रिएक्शन इज समथिंग लाइक आई डोंट नो, वेरी वियर्ड कि अभी हमारी कहाँ उम्र हुई है. लाइक वी डोंट हैव दिस फाइन लाइन्स, वी डोंट हैव दिस रिंकल्स, देन वाई शुड वी स्टार्ट रेटिनॉल सो अर्ली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि फाइन लाइन्स होगा, रिंकल होगा तभी आपको रेटिनॉल स्टार्ट करना है. क्योंकि देखो, फाइन लाइन और रिंकल होने के बाद उसको ट्रीट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है. आप भूल जाओ कि वो आपकी लाइंस जाएंगी या रिंकल्स जाएंगे, बट हाँ, आप अपना जो एजिंग का प्रोसेस है वो आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो यूजिंग रेटिनॉल. के बाद एक और चीज़ है कि रेटिनॉल से सिर्फ आपका एंटी एजिंग ही नहीं होता है. रेटिनॉल से आपका जो आपके स्किन में बहुत बार ऐसे कुछ दाने, ये पिंपल फिम्पल, मतलब छोटा छोटा सा कुछ होता रहता है जो आपको भी नहीं एक्चुअल में समझ में आता है कि ये एक्ने है, ये जाता हुआ एक्ने है, ये एक्ने स्कार्स हैं, या ये क्या चीज़ आ गई आपके चेहरे पे. तो रेटिनॉल उसके लिए भी है. टेक्सचर्ड स्किन है, अनइवन स्किन है, या कुछ गुच्चर मुच्चर हो रखा है आपके चेहरे पे, तो उसमें भी रेटिनॉल बहुत आपको हेल्प करेगा. अगर आपके पिटेड स्कार्स हैं तो आप ज़रूर स्टार्ट करिए रेटिनॉल यूज़ करना. पिटेड स्कार्स मतलब जो वो नहीं, फेस पे थोड़े गड्ढे से हो जाते हैं, पिंपल्स जब चला जाता है तो पिंपल्स अपना एक गड्ढा छोड़ जाता है, तो उसमें भी रेटिनॉल बहुत हेल्प करेगा. सो गाइस, जो रेटिनॉल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट. अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी आप सिर्फ एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल ही यूज़ करिए. अब आप बोलेंगे यार अभी तो रेटिनॉल ही हमको मुश्किल समझ में आया था. अब ये एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल किया है. एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल होता है कि रेटिनॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर है मॉइस्चराइज़र का. जैसे आपने वो क्रीम लगाई तो वो मॉइस्चराइज़र जाएगा आपके डीप लेयर्स में, तो वो डीप लेयर्स में जाके जैसे जैसे मॉइस्चराइज़र की लेयर हट रही है उस रेटिनॉल के ऊपर से, वहाँ वहाँ पे वो रेटिनॉल रिलीज़ हो रहा है. तो वो रेटिनॉल एकदम से रिलीज़ नहीं हो रहा कि आपकी स्किन को लगे अरे यार ये क्या हो रहा है. वो एक ग्रेजुअली रिलीज़ हो रहा है. तो उससे क्या होगा कि आपका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होगा. लाइक जनरली लोग रेटिनॉल अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे पर्जिंग होती है, एक्नेज़ होते हैं, बिकॉज़ रेटिनॉल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है. तो लोग बोलते हैं यार हमारी तो अच्छी खासी स्किन थी, उसकी बैंड बज गई रेटिनॉल यूज़ करके. तो इस वाले कैप्सूलेटेड रेटिनॉल से आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होगा, प्लस इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छी है, हाई है. तो बिगनर्स को तो एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल ही यूज़ करना चाहिए. इट्स इंग्रेडिएंट, तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल, अगर आप कोकोनट ऑयल्स के एलर्जिक हैं तो उसको मत यूज़ करिएगा. इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, पर प्रोबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो है, सो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी. इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड्स हैं. अब इसके अंदर काफ़ी सारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो स्किन रीजनरेशन, सेल रिन्यूएबल और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ईजीएफ है, बायोप्लेसेंटा है. अब ईजीएफ क्या करता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जिसको हम कहते हैं. लाइक आपकी स्किन में सपोज कोई अच्छे सेल्स हैं, उसके अच्छे सेल्स को बहुत अच्छी तरीके से रीजनरेट करेगा, उसको बढ़ाएगा. बट इन केस अगर आपके स्किन में बैड सेल्स हुए तो वो उसको भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि अच्छे सेल कौन से हैं, बड़े गंदे सेल कौन से हैं, तो वो उसको भी बढ़ाएगा. इन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मस्सा है तो अगर आपका मस्सा इससे फैल भी सकता है इस क्रीम से. तो अगर आपकी उस टाइप की स्किन है जिसमें फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल नहीं, जिसमें बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या जिसमें मस्से वस्से और मोल्स की दिक्कत हो, तो आई वुड से कि आप इसको थोड़ा अवॉइड करिए. अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो तो फॉर्मूला लगा. इसका फॉर्मूला भी काफ़ी थिक है, मॉइस्चराइजिंग है, क्विकली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, एंड आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ हैवी सा कुछ लगाया है. ऑल्दो इट looks like a heavy cream, but it's very soothing and it's very calming onto the skin. Overall, I would like to recommend this product to all the beginners who want to start their anti-aging skincare routine, या उन लोगों के लिए जिनकी बहुत textured skin है. शायद ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकती है, बिकॉज मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है कुछ महीनों से. तो मे बी आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई शेल क्विट, बट मैं अपने आप को थाम के रख रही हूँ कि चलो एक बना ही लेते हैं, एक बना ही लेते हैं. एंड आई डोंट नो कि मैं कब तक ये अपना स्टैमिना मेंटेन कर सकती हूँ विदाउट गेटिंग एनी व्यूज़, विदाउट गेटिंग एनी लाइक्स, विदाउट गेटिंग एनी सब्सक्राइब्स, कि मैं ये कब तक अपना कंटिन्यू करूँ ये काम. बट दिस इज़ वॉट आई लव एंड दैट्स वाई आई स्टार्ट डूइंग दिस. बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, एंड
I don't know, it's not motivating me enough. Like your views are also not coming and it's not motivating me enough to continue doing that. So yeah, that's it. Bye.